हेलो एवरीवन। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का जितने भी फॉर्मूले हैं सब सिखाऊंगा। ठीक है। आज तक आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले रटे हैं और भूले भी हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को आप याद कर लेते हैं, रट जाते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट को नहीं जानते। ठीक है। इससे क्या होती है कि आप ज़्यादा मतलब लंबे समय तक उसे याद नहीं रख पाते हैं और क्वेश्चन को भी सोल्व करने में अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझे, फॉर्मूले के पीछे के कंसेप्ट को, तो आपको दिक्कत होती है। ठीक है। तो आज मैं आपको मतलब जो भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है उन सब के पीछे का जो कंसेप्ट है, कहाँ से क्या आया है, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। ठीक है। बस आपको एक नोटबुक ले लेनी है, पेन ले लेनी है और मेरी बातों को ना अपनी कानों तक जाने देना है। ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर आप इसके बाद कभी भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, आपको उनके पीछे का जो कंसेप्ट है, कैसे आया है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जो हमारा त्रिकोणमिति है, ठीक है, वो एक ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एक ट्रायंगल पे वो पूरी तरीके से आधारित है। ठीक है। और उस ट्रायंगल का नाम है, त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति जो है ना आपको समकोण त्रिभुज पर देखने को मिलेगा। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, RAT। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझते हैं कि ये त्रिभुज क्या होता है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब आपको पता ही होगा कि वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण जो है ना 90 डिग्री है। ठीक है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है ना। ठीक है। ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है। समकोण त्रिभुज है ये। इस 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा आपको दिख रही है, यानी ये वाली भुजा, ये सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है। आपको देखने में भी लग रहा है और ऐसा होता भी है। 90 डिग्री के जो ठीक सामने में भुजा है ये सबसे लंबी है। यहाँ देख लो, इस त्रिभुज में भी ये वाली जो भुजा है ये सबसे लंबी है। इसका नाम है हाइपोटेनस, यानी कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ये वाला 90 के सामने में। ठीक है। कर्ण आपको समझ में आ गया, ये कर्ण है। ठीक है। अब जो दो भुजा बच गया है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लंब है और कोई एक आधार है। ठीक है। कोई एक लंब है और कोई एक आधार है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये लंब है और ये आधार है। ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये लंब है और ये आधार है। ठीक है। लंब और आधार का जो आप डिसीजन लेंगे कि कौन लंब है कौन आधार है, वो एंगल के हिसाब से लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ा है, यानी आप इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका कोण है, तब ये आपका हो गया लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये कोण इस भुजा पे है ना, यहाँ पे है ना, यानी ये आपका हो गया आधार, यानी कि बेस। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको हमेशा लंब समझ लेते हैं। ठीक है। जो आगे जा कर के ना परेशानी होती है। ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी होगी। तो ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, कब? जब इस कोण की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस कोण की बात करेंगे, यहाँ पे आप खड़े होंगे यहाँ पे, तो ये आपका लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। ठीक है। तो कर्ण जो है वो फिक्स होता है, अस्थायी होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। लंब आधार जो है ना अकॉर्डिंग टू एंगल होता है, ये है ना, एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है कौन लंब है और कौन आधार है। अगर आप इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के जो ठीक सामने में है वो ये वाला लंब है। ठीक है। परपेंडिकुलर है। और इस भुजा पे ये है ना, तो ये वाली आपका आधार हो गया, यानी कि बेस हो गया। ठीक है। इसको अच्छे से समझना है, लंब आधार क्या होगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ना परेशानी होगी। ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कर्ण, लंब और ये आधार। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को अगर आप देखेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो उतना ही होगा जितना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है
और बेस का स्क्वायर दोनों का सम है, ठीक है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा कि कई बार आपको ना एच दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, बी निकालने में सहूलियत होगी, पी दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, एच निकालने में सहूलियत होगी, ठीक है। इसी से आप चाहे तो बना सकते हैं एच स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बेस, है ना। यानी आधार निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर लगाएंगे तो आपको होगा ये पी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको हमने समझ लिया, ठीक है। करा समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, इसको समझते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लो ये साइन और ये थीटा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि साइन गुने थीटा है ये, ठीक है। ये थीटा का मतलब हुआ ये एंगल है, क्या है ये एंगल है। यहाँ पे कहीं या इस थीटा के जगह पे कभी आपको ए मिल सकता है, कभी बी, कभी सी, कुछ भी मिल सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। और इस थीटा से जो है ना आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ठीक है। कर्ण कौन सा होगा, ये सब डिसाइड होगा आपका कौन से। तो साइन थीटा जो होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है ये होता है बेस बट्टे हाइपोटेनस। टेन थीटा जो होता है आपका परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है ये बेस बट्टे परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा जो होता है आपका हाइपोटेनस बट्टे बेस होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। साइन थीटा का जो होगा वो लंब बट्टा कर्ण होगा, कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण होगा, टेन थीटा जो है लंब बट्टा आधार होगा, कॉट थीटा जो है आधार बट्टा लंब होगा, सेक थीटा जो है कर्ण बट्टा आधार होगा, कोसेक थीटा एच बट्टा पी होगा, ठीक है। इसको मैं एक फिगर से आपको समझाता हूँ, है ना। मान लीजिए आपका ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। ये ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है। ये वाली जो भुजा है आपकी एक्स है, ये वाई है एंड दिस वन इज जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड है। मान लीजिए आपसे साइन ए पूछेगा, ठीक है, कॉस ए पूछेगा, टेन ए पूछेगा, कॉट ए पूछेगा, सेक ए पूछेगा, कोसेक ए पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, साइन ए पूछा है ना। साइन ए का मतलब ये वाला आपका एंगल है, ए है ना, ये वाला आपका कोण है। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइट होता है ना। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका वाई हो गया, ठीक है, बट्टे ये हाइपोटेनस कितना होगा जेड, ठीक है। यानी साइन ए का मान होगा वाई बट्टे जेड। कॉस ए पूछा है ना, कॉस में क्या होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है। कॉस ए पूछा है, इस एंगल के लिए बेस ये है ना, यानी कि एक्स बट्टे हाइपोटेनस कौन सा है, जेड है। तो कॉस ए का मान होगा एक्स बट्टे जेड होगा, ठीक है। टेन ए पूछा है, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, वाई है, और ये बेस एक्स है, यानी कि वाई बट्टे एक्स होगा, ठीक है। कॉट ए आपसे पूछा गया है, तो कॉट मतलब बेस बट्टे परपेंडिकुलर होता है। ए है, इसके लिए बेस एक्स है एंड परपेंडिकुलर वाई है, ठीक है। सेक ए पूछा गया है, हाइपोटेनस बट्टे बेस होता है। ए के लिए हाइपोटेनस तो ये होता है, एच होता है, और बेस कौन सा होगा, एक्स होगा, ठीक है। जेड बट्टा एक्स होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कोसेक, तो कोसेक में क्या होता है, हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन सा है, जेड है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, एक्स है, ठीक है। इसी में अगर साइन बी का मान पूछ दे, कॉस बी का मान पूछ दे, टेन बी का मान पूछ दे, कॉट बी का मान पूछ दे, सेक बी का और कोसेक बी का, ठीक है, तब ये चेंज हो जाएगा ना। साइन बी अब इस एंगल की बात कर रहा है, साइन बी में इसके लिए परपेंडिकुलर एक्स होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, जेड होगा। कॉस बी का मान पूछा है, यानी बी के लिए ये बेस वाई होगा और ये जो है जेड होगा हाइपोटेनस, ठीक है।
टेन बी का मान पूछा है, इसके लिए परपेंडिकुलर एक्स होगा और बेस जो है वाई होगा। कॉट बी का मान पूछा है, इसके लिए बेस ये है और ये जो है परपेंडिकुलर है। सेक बी का पूछा है तो ये आपका एच हो गया और बी जो है वाई है, ठीक है। कोसेक बी ये वाला एच और ये वाला पी, ठीक है। यानी साइन ए का मान और साइन बी का मान जो है ना कम्प्लीटली चेंज है। यहाँ पे वाई बट्टा जेड आया है, यहाँ पे एक्स बट्टा जेड आया है। अगर आप एंगल को नहीं देखेंगे, परपेंडिकुलर बेस में अंतर नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एंगल को देखना है, कौन सा एंगल है, उस एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर चुनना है, बेस चुनना है, ठीक है। और क्रम तो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका कि साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच कॉस थीटा बी बट्टा एच टेन थीटा पी बट्टा बी कॉट थीटा बी बट्टा पी सेक थीटा एच बट्टा बी कॉसेक थीटा एच बट्टा पी, ठीक है। चलो साथियों हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात का, लंब बट्टा कर्ण वगैरह वगैरह जो होता है, ठीक है। अगला जो होगा अपना वो चलिए हम बनाएंगे फार्मूला, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वही होगा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम होगा, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ जो है ना एच स्क्वायर से भाग कर दिया। तो आप जब इधर एच स्क्वायर से भाग करेंगे तो गणित का नियम ही है, इधर भी आप एच स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक है। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कितना बचा, एक बचा। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ एक है। अच्छा पी बट्टा एच किसका होता है, पी बट्टा एच अभी हमने बात किया था कि साइन थीटा का जो है ना परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है, पी बट्टा एच। तो यहाँ पे पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बी बट्टा एच की बात किए थे हम लोग कॉस थीटा में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा आपको कभी भी दिया है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों मिलकर कितना बनता है, एक बनता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होगा हमेशा, ठीक है। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 एक होगा। साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 भी कितना होगा, एक होगा, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी बन गई आपकी। चलिए दूसरी की बात करते हैं हम लोग। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब की बार हमने एच स्क्वायर से भाग करा था, अब जो है हम लोग पी स्क्वायर से भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो एच बट्टे पी क्या बनता है आपको पता है, कॉसेक बनता है। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर ख़त्म, बचा कितना, एक। और यहाँ पे हो गया आपका बी बट्टा पी यानी कि कॉट थीटा का होता है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर आवेगा तो माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तीसरी जो हमने है पी स्क्वायर से भाग करा था, अब की बार जो है हम लोग बी स्क्वायर से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हम लोग बी स्क्वायर से भाग करेंगे इधर भी और इधर भी, तो एच बट्टा बी आई थिंक क्या बनता है, ये सेक बनता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पी बट्टा बी टेन स्क्वायर थीटा और ये तो ख़त्म हो जाएगा यानी कि एक। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये भी एक आपकी आइडेंटिटी बन गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, एक होगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी बना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है। अभी हमने आइडेंटिटी को जाना है, ठीक है। तो उसी को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। आपने जाना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो आप इसको अगर ए मानेंगे, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ये। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बराबर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ना उल्टा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको एक्स दिया हुआ है मान लीजिए, तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आएगा, 1/x आएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने बात करा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपका होगा 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। और अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी क्या होगा, उल्टा होगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान आपको y या x दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका उल्टा 1/4 1/y 1/x ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब तक हमने 2 फॉर्मूला को जाना है, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात का, दूसरा आइडेंटिटी को जाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है मेरे दोस्त, ये बना दिया मैंने त्रिभुज, इसको मैं ले ली, अच्छा ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसको मैंने दे दिया थीटा, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर ये 90 निकल गया त्रिभुज से, तो इन दोनों जो ये दोनों जो एंगल है इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक, यही होगा ना, ठीक है। अब ये जो कर्ण है इसको हम लोग दे देते हैं x, इसको y और इसको दे देते हैं z, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ से भी आपको एक बढ़िया सा फार्मूला निकल करके आएगा, ठीक है, जिसे आप रट कर के परेशान रहते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालूंगा। एक तरफ मैं इसका मान निकालूंगा, ठीक है, दूसरी तरफ मैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा का मान मैं निकालूंगा, ठीक है मेरे दोस्त, इसका निकालूंगा और इसका निकालूंगा, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर आप निकालेंगे, आपको दिख रहा है ये वाली कोण है आपका, ये आपका कोण है, इस कोण के लिए साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो इस थीटा की बात कर रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनस x है, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा y बट्टे x, ठीक है। कॉस थीटा का आप निकालेंगे, इस कोण के लिए बेस आपका z है और कर्ण x है, तो z बट्टा x, क्योंकि कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा का निकालेंगे इस एंगल के लिए, तो लंब ये होगा लंब बट्टा आधार, यानी कि y बट्टा z होगा। सेक थीटा का आप निकालेंगे, तो सेक थीटा का तो क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण आपका x हो गया, आधार आपका z हो गया। कोसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, तो ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। कॉट थीटा का आपका होगा आधार बट्टे लंब, तो ये z बट्टा y होगा। ये अपन निकल गया इधर थीटा वाले का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये 90 माइनस थीटा का, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए लंब आपका z है बट्टा x। कॉस 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए आधार आपका y है, y बट्टे x, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा का, इसके लिए आपका लंब z है और ये आधार y है, z बट्टे y। कॉट 90 माइनस थीटा, इसके लिए आधार आपका y है और लंब z है। सेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए कर्ण आपका x है और आधार जो है y है।
कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए लंब ये है, कर्ण ये है, यानी कर्ण x बट्टा जेड। ठीक है, साइन थीटा का मान आपको हो गया y बट्टा एक्स, कॉस थीटा का हो गया z बट्टे एक्स, टेन थीटा का हो गया y बट्टे जेड, सेक थीटा का हो गया x बट्टे जेड, कोसेक थीटा का हो गया x बट्टे वाई, कॉट थीटा का हो गया z बट्टे वाई। ठीक है, इधर साइन 90 माइनस थीटा का हो गया z बट्टे एक्स। अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे ना तो देखो तो z बट्टा एक्स है ये, और ये भी क्या है z बट्टा एक्स है, यानी कॉस थीटा का वही मान होगा जो साइन 90 माइनस थीटा का होगा। आप कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। y बट्टा एक्स देख रहे हो, साइन थीटा का वही मान होगा जो कॉस 90 माइनस थीटा का होगा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, z बट्टा वाई, और यहाँ भी देखो ये z बट्टा वाई, यानी टेन 90 माइनस थीटा वही होगा जो कॉट थीटा होगा, यानी आप कह सकते हैं कॉट थीटा विल बी इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप आगे देखें तो y बट्टा जेड, टेन थीटा का मान वही होगा जो कॉट 90 माइनस थीटा का मान है, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, x बट्टा वाई। ठीक है, कोसेक थीटा का मान वही होगा जो सेक 90 माइनस थीटा का मान है। ठीक है, और सेक थीटा का मान वही होगा तुलना करने पे जो कोसेक 90 माइनस थीटा का मान है। ठीक है, ये फार्मूला आप रटते हो, आपको इसका कंसेप्ट पता नहीं होता है कहाँ से आया है, आज आपको मालूम चल गया कि ये चीज़ कहाँ से होती है। ठीक है, इसका आप एक और भी कारण जान लो जिससे आपको ना क्वेश्चन सोल्व करने में सहूलियत हो। ठीक है, देखो मान लो इस कोण की बात कर रहे हैं आप, और इसकी ए बी और ये मान लो सी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इस कोण के लिए जो लंब होगा, इस कोण के लिए जो लंब होगा, ठीक है, वो इस कोण के लिए आधार होगा, और इस कोण के लिए जो आधार होगा वो इस कोण के लिए लंब होगा। ठीक है, यानी कि इस कोण के लिए जो लंब होगा वो इसके लिए आधार होगा, इसका जो लंब होगा वो आधार होगा, यानी दोनों कोण बदलने पे ना आपका लंब आधार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो जो लंब रहेगा आधार रहेगा, और इसकी बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा दोनों। ठीक है, लंब आधार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ लंब आधार आ रहा है वो सब चेंज हो जाएगा। जैसे साइन में लंब आता है, कॉस में क्या आता है, आधार आता है, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक है, टेन में लंब आधार आता है, कॉट में भी लंब आधार आता है, तो टेन जो है ना आपका कॉट बन जाएगा, कॉट जो है आपका टेन बन जाएगा। ठीक है, सेक जो है आपका कोसेक बन जाएगा, कोसेक जो है आपका सेक बन जाएगा, बस अगर आप इस एंगल को चेंज किए तो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो लंब होगा वो इसके लिए आधार होगा, और इसके लिए जो आधार होगा वो इसके लिए लंब होगा। ठीक है, इसी में आपको याद ये भी रखना है कि अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण मिलाकर क्या है, 90 है। तो अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो यहीं से आप करेंगे तो साइन a बराबर आपका होगा कॉस b। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो ये वाला लंब है वो इसके लिए क्या बनेगा, आधार बनेगा, तो साइन a का वही मान होगा जो कॉस b का मान होगा। ठीक है, कॉस a का वही मान होगा जो साइन b का मान होगा। ठीक है, टेन a का वही मान होगा जो कॉट b का मान होगा, कॉट a का वही मान होगा जो टेन b का मान होगा, सेक a का वही मान होगा जो कोसेक b का होगा, और कोसेक a का वही मान होगा जो सेक b का होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो बताया मैंने आपको एक ही चीज़ है, a प्लस बी बराबर 90 है, तो ये भी जो फॉर्मूला है वो वही है जो अभी आपको बताया गया है। ठीक है, साथियों हम लोग अब चार्ट को याद कर लेते हैं। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉस 0। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, जो शुरुआत में हमने बात करा था कि साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है p बट्टा h। ठीक है, और एक बात करा था हमने कोसेक थीटा का मान ये होता है h बट्टा p। ठीक है, आपको दिख रहा है साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कोसेक थीटा का उल्टा लग रहा है कि नहीं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ हम लोग जो है ना साइन थीटा और गुने कोसेक थीटा किया, एक तरफ साइन थीटा की जो वैल्यू है p बट्टा h और ये h बट्टा p कोसेक थीटा की इसको रखा, तो ये ख़त्म होकर के एक आएगा,
यानी साइन थीटा को अगर आप गुना करेंगे कोसेक थीटा से, यू विल गेट 1। क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा जो है आपका उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा का, ठीक है। और कोसेक थीटा जो है उल्टा होगा साइन थीटा का। ये भी एक आइडेंटिटी है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कॉस में आएंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे, आपको पता है कॉस थीटा होता है b/h और सेक थीटा होता है h/b। ये आपका ख़त्म होकर के 1 आ गया, यानी कि कॉस थीटा को आप सेक थीटा से गुना करेंगे, यू विल गेट 1। यानी कॉस थीटा आपका उल्टा हो जाएगा किसका? सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा का, ठीक है। सिमिलर आप आएंगे तो यहाँ टेन थीटा को गुना करेंगे कॉट थीटा से, तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी टेन थीटा उल्टा होगा किसका? कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका उल्टा होगा? टेन थीटा का, ठीक है। इसको हम लोग पहले इसलिए समझ लें क्योंकि चार्ट जब याद करेंगे ये वाला ना, तो उसमें हम लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। एक और भी मैं आपको याद करवा देता हूँ कि मान लो साइन थीटा है हमारे पास, दिख रहा है आपको? साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है? p/h, और कॉस थीटा क्या होता है? b/h। ये h से h क्या हो गया? ख़त्म। यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हमारे पास क्या बचता है? p/b बचता है, ठीक है। p/b बचता है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर p/b, और p किसका होता है? टेन थीटा का। यानी कि टेन थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसको भी याद रखना है। टेन थीटा का मान वही होगा जो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होगा। और ठीक टेन थीटा का उल्टा आएंगे आप कॉट थीटा में, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्योंकि आपको अभी बताया गया है टेन थीटा किसका उल्टा होगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होगा? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। आपको मैं पहले ये चार्ट याद करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप किसी एक का मान याद रख लो, साइन का मान याद रख लो। साइन का मान कैसे होगा देख लो। साइन 0 का मान होगा 0, 30 का मान होगा 1/2, 45 का मान होगा 1/√2, ठीक है। 60 का मान होगा साइन 60 का √3/2, और कॉस साइन 90 का मान होगा 1, ठीक है। बस आप साइन का याद रख लो, फिर सबका जो है ना आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन का याद हो गया तो सबका याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, मैं करवाऊंगा आपको याद, ठीक है। आप मुझे बताइए, आपको बताया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर कॉस यहाँ पे 0 है, क्या है? कॉस 0 का मान निकालेंगे आप। कॉस 0 का क्या होगा? साइन 90 माइनस 0, यानी कि साइन 90। कॉस 0 किसके बराबर होगा? साइन 90 के बराबर होगा। तो कॉस 0 का वही मान होगा जो साइन 90 का है, यानी 1 हो जाएगा। कॉस 30 किसके बराबर होगा? आपको पता है कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 30 जो है बराबर होगा साइन 60 के। साइन 60 कितना है? √3/2। कॉस 45 किसके बराबर होगा? तो कॉस 45 जो है साइन 45 के बराबर ही होगा, क्योंकि 90 से घटाएंगे आप 45 तो 45 ही मिलेगा। कॉस 60 जो है वो साइन 30 के बराबर होगा, यानी कि 1/2 होगा ये। और कॉस 90 जो है ना वो साइन 0 के बराबर होगा, यानी कि ये 0 होगा, ठीक है। साइन कॉस का मान आपको ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा की, है ना। तो टेन थीटा बराबर बताया गया आपको कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी 0/1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पे साइन 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 बट्टे कॉस 30 करेंगे, 1/2 बट्टे में √3/2, 2 से 2 खत्म होगा, ये कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा टेन 30 का मान, ठीक है। और यहाँ पे जब आप टेन 45 का निकालेंगे तो साइन 45 बट्टे कॉस 45 है ना, √2 से √2 खत्म, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे सिमिलरली करेंगे आप 2 से 2 खत्म √3, और यहाँ पे जब करेंगे आप 1/0, ठीक है। तो इसका मान तो परिभाषित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 का नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में 0 है, तो इसका मान तो डिफाइन होगा नहीं और परिभाषित हो जाएगा ये, ठीक है। कॉट में आएंगे तो कॉट में क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा,
ठीक है। √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और ये अपरिभाषित है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेक में आएंगे तो सेक आपको किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा ये, ठीक है। कोसेक में आएंगे तो साइन का उल्टा होगा ये अपरिभाषित, 0 का उल्टा, इसका उल्टा ये 2 हो जाएगा, ये वाली √2 होगी, ये वाली 2/√3 होगी, और ये 1 का उल्टा 1 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को कर लिए हैं, ठीक है।